बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हंगरी यूनिवर्सिटियों में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट हो चुकी है। एचईसी की वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो आप उसमें हंगरी स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं। यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप एंड फंड्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप पता चल जाएगा, फिर आप इस सफ़े पर आ जाएंगे। इस सफ़े का ये एचईसी की वेबसाइट है और इसका जो डायरेक्ट लिंक है जो आप यहाँ पे आ जाएंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप उसमें से भी आप करके तो आप यहाँ आ सकते हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। हंगरी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानियों के लिए एचईसी के थ्रू अनाउंस हुआ है, तो इसलिए ये 2 नंबर नहीं होता, हर साल ये आती हैं। पिछले साल भी हमने आपको वीडियो में बताया था, तो इस साल भी हम उसकी सारी डिटेल आपको बताएंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, आपको स्टाइपेंड वगैरह क्या मिलेगा और डिग्रियां कौन कौन सी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अब जब हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन कौन सी दी हुई है, ये सारी आप पढ़ सकते हैं। इसमें 2024 और 25 के लिए स्कॉलरशिप का अनाउंस किया गया है, ये सारी आप देखें। तो इसके बाद कौन कौन सी डिग्रियां हैं वो भी आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट कर ली है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमफिल पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इनमें से यानी कि इंटरमीडिएट के बाद कुछ भी आपने करना है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। एक रुपया भी आपका नहीं लगता, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका सारा खर्चा हंगरी यूनिवर्सिटी उठाएगी। और इसके साथ ये जो है डिग्रियां हम आपको पता चल गई हैं, लेकिन ये एलिजिबिलिटी में पाकिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है। एजेके के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये तो इनका जो था अप्लाई कौन कर सकते हैं वो है। अब हम देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया देखते हुए हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसको गौर से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, अगर आप एलिजिबल हैं तो। सबसे पहले तो आप देखें कि अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो इन प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल के जितने भी प्रोग्राम वो सारे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के प्रोग्राम ग्रेजुएशन लेवल पर जो है ऑफ़र नहीं किए जा रहे। इसमें आपकी जो डिग्री है यानी कि इंटरमीडिएट है या आगे कोई भी डिग्री हम देखेंगे तो यह इस डेट से पहले जो आपकी वो क्लियर होनी चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2024 से पहले आपने वो क्लियर की होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी अगर मुकम्मल डिटेल आपने देखनी है तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। और इसके लिए अगर इंटरमीडिएट करना है तो आप यहाँ क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने मास्टर डिग्री के लिए करना है तो ये लिंक है और इसमें सारा वही चीज़ें हैं। आप 1 अगस्त 2024 से पहले आपने पास किया हुआ हो। उसके लिए जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इंजीनियरिंग की जो है वो डिग्रियां ये ऑफ़र नहीं की जा रही। और ये अपर एज लिमिट वगैरह ये भी आप देख लें। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा तो देर लगेगी। ये सारी चीज़ें वही हैं जो सादा हैं और आसान ही है। ये आपकी सारी डिग्रियां हैं जो आपके टेस्ट भी होने चाहिए आईबीसीसी से या एचईसी से। ये टेस्ट करवा के तो फिर आपने इसको अप्लाई करना है। टेफल वगैरह जो है वो ज़रूरी है अंग्रेज यूनिवर्सिटी के लिए। और दूसरी भी इसके साथ ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। जब आप इनकी साइट पर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो मेन चीज़ तो वही है, पाकिस्तान का हो और आज़ाद कश्मीर का हो। लेकिन इसके अलावा इसके ऊपर जितनी डिग्रियां हैं वो सारी भी आपने वो सॉरी जो पॉइंट्स है वो भी सारे पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके बाद आप देखते हैं फाइनेंशियल कवरेज जो है, इसमें आपको बताएगा कि आपको क्या क्या मिलेगा, कितनी चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये इनका फर्दर लिंक्स हैं जो इन पर जाके आप डिटेल से देख भी सकते हैं। लेकिन बात वही है, इसमें सारा कुछ होगा, आपका 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं होता। वो चीज़ें होती हैं स्कॉलरशिप में। उसके बाद अवेलेबल प्रोग्राम जो हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट के बाद आप जो करेंगे वो आपके मेडिकल के कोर्सेज ज़्यादा हैं। लेकिन दूसरे जो हैं मेडिसन के हो गए, इसके दूसरे सारे प्रोग्राम हो गए, लेकिन सवाए इंजीनियरिंग के। और अपर डिग्रियों में इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। तो इसमें आप क्राइटेरिया सारा देख लीजिएगा, सारा पढ़ लीजिएगा। इनके ये लिंक्स हैं, इन लिंक पर जाके आप सारी चीज़ें जो हैं ये वाले
इन पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक चीज़ पर डिटेल से बात करूंगा तो वीडियो जो है ना वो लंबी हो सकती है, तो इसलिए हम इतना ही फर्दर आपको बता दिया। अक्सर मकसद तो ये है कि आपको बताना कि कैसे अप्लाई और इसकी सारी चीज़ें क्या क्या हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई, इस पर हम अभी बाद में बात करेंगे कि अप्लाई क्या है, वो आपको सारी डिटेल से हम बात देखते हैं। असल चीज़ है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो सबसे लास्ट पे देखिए कॉन्टैक्ट है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। एचईसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है एचईसी का दायरा हमारा इस्लामाबाद में है, सेक्टर 9 इस्लामाबाद में, तो इसको आप जाके विज़िट कर सकते हैं या इनसे बराह रास्त इनके कांटेक्ट पे आ जा सकते हैं। ये वाला जो है हंगरी यूनिवर्सिटी का है, इसको आप डायरेक्ट देखेंगे, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें कि अप्लाई कैसे करना है, तो असल चीज़ अप्लाई है। तो आपने अप्लाई कैसे करना होगा, जैसा मैंने अभी पहले कहा कि लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसके लिंक के ज़रिए बरह रास्त इस पेज पर आ सकते हैं, या एचईसी की वेबसाइट खोल के उससे भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें अगर आप मोबाइल पे खोलेंगे तो इस तरह आएंगी। अगर आप सिस्टम पे खोलते हैं तो ये सेम यही आएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी। मोबाइल पे से भी आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो उसके लिए आप एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें फिर वही अगर मैं पढ़ता हूँ तो देर हो सकती है। ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा कौन अप्लाई कर सकता है कौन अप्लाई नहीं कर सकता। ये ज़रूरी है, क्योंकि आप अप्लाई करने बाद में आपको कॉल वगैरह ना आए तो आप समझें कि शायद हमारा साथ ये ऐसा हुआ, वो बंदा डिसहार्ड होता है। ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 1 में आपने सारी चीज़ें देखनी है और इसमें आपको इसकी मुकम्मल सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर असल दो ही चीज़ें हैं इसकी, स्टेप 1 है ये जिसको मैं पॉइंट 1 कह रहा हूँ, और ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 की यहाँ पे आपको सारी स्कॉलरशिप के डिटेल सारी मिल जाएगी, अप्लाई कैसे करना है। यानी कि आपने अगर इंटरमीडिएट में करना है तो वो लिंक होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन जैसे अपर वाली डिग्री में करना है तो इस ये होगा। इंटरमीडिएट के बाद करना है तो पहला लिंक, ये दूसरा लिंक, जिसमें भी आपने देखना होगा ये सारा आप देख लीजिएगा, इसमें आप अप्लाई करेंगे। और आखिरी तारीख है जी 15 जनवरी 2024। 15 जनवरी 2024 को ये पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, उससे पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपने जो अपनी देनी है, अप्लाई करना है, तो ये लिंक है, इस पे आप अगर एप्लीकेशन आपकी स्कॉलरशिप है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे। आगे आप अपनी डिग्री चूज़ करेंगे, अपना क्राइटेरिया क्या होगा वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। डॉक्यूमेंट जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, IBCC से आपके वेरीफाई होने चाहिए, वो आपने वहाँ पूरी एक फ़ाइल बना के अपलोड करना होगी, जैसे आप MBBS वगैरह में करते हैं तो वो आपको पता होगा कि कैसे वो जो है उसको जो स्कैन करके तो अपलोड करना होता है। उसके बाद कुछ टेस्ट रिक्वायरमेंट है। 2022 में भी यही स्कॉलरशिप आई थी और मुझे याद है हमने आपको बताया भी था। ये 15 जनवरी 2022 को पोर्टल बंद हुआ था, तो उसमें कुछ बच्चों ने अप्लाई किया था लेकिन उनके टेस्ट वगैरह नहीं थे, तो ये उनके लिए भी है, ये भी आप देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता है, यूसेट और HAT जो टेस्ट है वो वाले होते हैं, और दूसरी इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। खुसूसन जो मैं चाह रहा हूँ वो सारी चीज़ें ये आपने ज़रूर पढ़नी है। ये चीज़ें आपके लिए सारी की सारी लाजमी हैं, क्योंकि बाद औक़ात बंदे की सारी एलिजिबिलिटी होती है लेकिन ये चीज़ें रह जाती हैं, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़िएगा। सारी डिटेल पढ़ के तो फिर आपने अप्लाई करना है, कैसे होना है। आपके डॉक्यूमेंट पहले सारे रेडी होने चाहिए, फिर इनको सारा पढ़ के डिटेल से अच्छी तरह देख के तो फिर आप अप्लाई करें, तो फिर आपको पता चलेगा हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर ये सारा एलिजिबल हैं तो फिर आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए फ़र्ज़ करें ये जो मैंने आपको लिंक बता रहा हूँ, अगर हम इस पर जाते हैं कि कैसे करना है, क्या होगा। स्टेप 1 में अगर आप देखें स्टेप वगैरह, या स्टेप 2 में हम देखते हैं, इनमें एक हम देख के थोड़ा सा देख भी लेते हैं। इसको मैं फ़र्ज़ करें क्लिक करूँगा तो यह सीधा यहाँ इस पेज पर आ जाता हूँ। ये पेज भी जो हंगरी जो स्टाइपेंड उसे कहते हैं, स्टाइपेंड का मतलब ये वही है, स्कॉलरशिप है, ये आ जाता है। इसकी सारी आप डिटेल पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम इसको देखेंगे अप्लाई फॉर जो है स्टाइपेंड निगम हंगरियम, हंगरी जो यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए है। यस, वो पूछ रहा है आपसे तो आप इसमें बताएंगे मैं पाकिस्तानी ही हूँ, क्योंकि ये लिंक ही पाकिस्तानियों के लिए है। फिर आप अपनी डिग्री वगैरह चूज़ करके जो आप करना चाहते हैं किस में है, लेकिन याद रखिएगा इंटरमीडिएट के बाद अगर आप जाते हैं तो फिर आपके लिए जो इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है वो नहीं है, बाकी दूसरों के लिए BSc आप देख सकते हैं, ये वाली आप इसमें अप्लाई करेंगे तो उसमें नहीं होगी।
लेकिन आप अगर मास्टर डिग्री में जाते हैं तो ये प्रोग्राम जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो आगे आगे आपको बताता जाएगा। आपने अपने डॉक्यूमेंट, अपना नाम, रोल नंबर वगैरह ये सारा कुछ एचईसी की कुछ रिक्वायरमेंट होगी वो सारी फिल करके तो फिर आपने इसमें फाइनल करना होगा और सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी ही और स्कॉलरशिप के बारे में जानने के लिए, दाखिलों के बारे में जानने के लिए, यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन, बोर्ड्स की इंफॉर्मेशन और एजुकेशन की तमाम मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें।